बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामईन और नाज़रीन, आज इस वीडियो में आपकी खिदमत में दो रिवायात पेश करेंगे। एक का ताल्लुक़ इंसानी ज़िंदगी से है और एक का ताल्लुक़ कायनात से। नाज़रीन इकराम, इससे पहले कि हम बात का आगाज़ करें, आपसे गुजारिश है कि जज़ा टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। जब तक आप बेल आइकन को नहीं दबाएंगे उतनी देर तक वीडियोस बर वक्त आपको नहीं मिल सकती। नाज़रीन इकराम, अमीर अल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, 10 किस्म के लोग अपने आप को भी और गैरों को भी फितना में मुब्तला करते हैं। एक वो शख्स जो कम इल्म है और लोगों को ये दिखाने की कोशिश करता है कि वो बहुत इल्म वाला है। दूसरा वो शख्स जो बहुत पढ़ा लिखा है लेकिन साहिब अक्ल नहीं है। तीसरा वो शख्स जो इस चीज़ को तलब करता है जिसे वो नहीं पा सकता और वो उसके लिए मुनासिब भी नहीं है। चौथा वो शख्स जो कोशिश करने वाला है लेकिन सुस्ती की वजह से इल्म हासिल नहीं कर पाता। छठा वो आलिम जो नेकी का इरादा नहीं करता। सातवां वो शख्स जो नेकी का इरादा करता है लेकिन साहिब इल्म नहीं है। आठवां वो आलिम जो दुनिया परस्त है। नवां वो शख्स जो रहम तो करता है लेकिन माल में कंजूसी करता है। और 10वां वो शख्स जो अपने से ज़्यादा इल्म वाले से मुजादला और झगड़ा करता है और जब भी इल्म सीखा जाए उसे कबूल नहीं करता। नाज़रीन, कायनात के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, अल्लाह ने हर मखलूक को खल्क फरमाया और हर एक को दूसरी मखलूक पर हाकिम बनाया ताकि उसके ज़रिए मगलूब हो जाए। बस समंदर को खल्क किया तो वो फ़ख्र करने लगा और कहने लगा, कोई शय है जो उसको मगलूब करे। तो अल्लाह ने आसमान को खल्क किया जिसने उसको घेर लिया और अपना मुती बना लिया। फिर ज़मीन को खल्क किया तो ज़मीन ने फ़ख्र करना शुरू किया और कहने लगी, कौन है जो मुझे अपने काबू में कर सकता है। तो अल्लाह ताला ने उस पर पहाड़ों को पैदा कर दिया और यूं उसकी पुश्त में बड़ी बड़ी मेखें गाड़ दी ताकि इधर उधर हिलने न पाए। बस वो भी मुती हो गई और एक जगह पर ठहर गई। फिर पहाड़ ने ज़मीन पर फ़ख्र किया कि मैं बहुत बुलंद हूँ, मुझको कौन मगलूब करेगा। अल्लाह ताला ने आग को पैदा किया जिसने लोहे को पिघला दिया। बस ये देखकर पहाड़ साकिन हो गया और काबू में आ गया। दूसरी तरफ आग भड़कने लगी और भड़कते हुए कहने लगी, मुझ पर कौन गलबा पा सकता है। तो अल्लाह ने पानी को हुक्म दिया जिसने उसको बुझाकर अपने ताबे किया। फिर पानी फ़ख्र करने लगा और छलकते हुए कहने लगा, मुझे कौन अपना मुती बनाएगा। तो अल्लाह ने हवा को पैदा किया और उसको एक गड्ढे में रोक दिया। बस वो काबू में आ गई। लेकिन फिर हवा ने फ़ख्र करना शुरू किया और झक्कड़दार हवाएं चलने लगी और अपने से कमज़ोर अशिया को उखाड़ कर फेंकने लगी और कहने लगी, मुझको कौन काबू में कर सकता है। तो अल्लाह ने इंसान को खल्क किया और वो ऐसी चीज़ें बनाने लगा जो हवा को महफूज कर सकें। तो हवा भी अपने कौल से बाज आ गई और मुती हो गई। फिर इंसान ने सरकशी करना शुरू की और कहने लगा, मुझसे ज़्यादा कौन ताकतवर है। तो अल्लाह ने मौत को खल्क किया जिसने उसे अपने कब्ज़े में कर लिया। फिर मौत अपने आप पर फ़ख्र करने लगी। तो अल्लाह ने फरमाया, मौत अपने आप पर फ़ख्र मत कर, इसलिए कि तुझे क़यामत के दिन जन्नत और जहन्नम के दरमियान लोगों के सामने ज़िबा किया जाएगा, जिसके बाद फिर कभी तू ज़िंदा ना होगी। बस ये सुनकर वो भी खौफज़दा हो। नाज़रीन इकराम, चंद एक गुजारिशात आपकी खिदमत में पेश की। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी और अगर कुछ मौज़ूआत आपके अज़हान में हों तो वो कमेंट्स की सूरत में हमें ज़रूर अरसाल करें। हम कोशिश करेंगे कि आपके सवालात को मद्देनज़र रखते हुए हम तहकीक के चंद जौहर आपकी समाअतों की नज़र करें। नाज़रीन इकराम, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आपका बहुत शुक्रिया।